Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest national updates. President Draupadi Murmu, accompanied by Union Minister Virendra Kumar, presented the National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities 2024. During her address, she commended the awardees creating an inclusive society. She emphasized the need for collective efforts to ensure accessibility, dignity and equal opportunities for persons with disabilities, calling it a shared responsibility. The event celebrated advancements in disability rights and showcased inspiring stories of resilience. आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, विभागीय सचिव, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, मैं सभी देशवासियों की ओर से आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे सामने इतना सुंदर गणेश वंदना प्रस्तुत करने वाले को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने कला को और पूरा जिंदगी भर बनाए रखे और इसी तरह सबको मोहित करते रहे। इन पुरस्कारों को बहुत व्यापक सामाजिक महत्व है। आज के पुरस्कार विजेता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां सभी का मनोबल बढ़ा होगा। मैं अपने इस विश्वास को दोहराती हूं कि जीवन के प्रति दिव्यांगजनों के सकारात्मक दृष्टिकोण से मेरा मनोबल बढ़ता है, समाज का मनोबल भी बढ़ता है। आज जैसे पुरस्कार विजेता दिव्यांग प्रेरणा का स्रोत है। दिव्यांगजन में निहित नेतृत्व की क्षमता के आधार पर ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के विषय को चुना गया है। इस वर्ष का विषय है एम्प्लीफाइंग द एबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय के अनुरूप आज के पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजन में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजन में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, उनका खरीद को प्रेफरेंस देने की व्यवस्था करने तथा मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करने से उनमें नेतृत्व की आज अंतर्राष्ट्रीय Union Minister Nitin Gadkari, speaking at a conference on energy transition and sustainable road transportation, highlighted the government's commitment to promoting eco-friendly mobility solutions. He underlined the energy and adopting green technologies in the transport sector. Gadkari called for collective efforts to reduce carbon emissions and enhance sustainability, emphasizing innovation in infrastructure and vehicle manufacturing. His address reaffirmed India's focus on achieving global and efficient and sustainable transportation systems. 70 का रेट देकर प्राइवेट आदमी बस खरीदी करे और 250 किलोमीटर की गारंटी दे, टिकट काटने वाला कारपोरेशन का, ड्राइवर उसका। ये लंदन मॉडल है जहां 7 कंपनियां काम करती है डबल डेकर बसेस और सब इलेक्ट्रिक पर। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं कारपोरेशन को और गवर्नमेंट
साल में पैसे वसूल। अभी मैंने एक नई बस की टेक्नोलॉजी लाई, अभी उसका पहला कल ही परसों टेंडर निकला। वो ये लाई कि मैं चेकोस्लोवाकिया गया था, स्कोडा में, तो वहां मैंने देखा कि वो बस आती है और वो फास्ट चार्जिंग है। वो चार्जिंग एकदम बस स्टॉप पे बस खड़ी होती है, वो चार्जर नीचे करता है और आधा मिनट में चार्ज होकर बस 40 किलोमीटर चलती है। तो अभी वो बस जो है टाटा का, वहां से मैंने फोन किया टाटा के एमडी को और उनका जॉइंट वेंचर कर दिया स्कोडा। और ये जो फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, इसमें दो टेक्नोलॉजी है, एक है सीमेंस की और दूसरी हिटैची की, और दोनों का भी उनके दो टेंडर निकाला है। और ये बस है 18 मीटर की, वो नागपुर के रिंग रोड पर पूरी चलेगी 50 किलोमीटर में। उसमें हर बस स्टॉप पर 3 बस स्टॉप एक पर वो चार्ज होंगी और ये 49 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बस में जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, एग्जीक्यूटिव सीट होगी, सामने टीवी होगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब ये बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी द इकोनॉमिक वैल्यू इलेक्ट्रिक इज वेरी चीपर। जो 30,000 रुपए पेट्रोल के लिए खर्चा कर रहा है गाड़ी में, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 2,500 से 3,000 रुपए है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अब मैं तो इलेक्ट्रिक उधर ही चार्ज होती है, तो मेरे को 0 पैसा। अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी पॉपुलर हुई, अब इसकी जो कॉस्ट है, इसका प्रॉब्लम जो है, जब शुरू हुई तब $117 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी और अभी ये कीमत आई है $105। और ये जब $100 के नीचे आएगी तो पेट्रोल डीजल कार बस की कीमत सेम होगी। 65 या 70 का रेट देकर Suwento Adhikari expressed grave concern over human rights violation in Bangladesh, highlighting the plight of Hindus facing violence by extremist forces. Pakistani elements. He called for international intervention, particularly from organizations like ISKCON and the International Human Rights Organization. Adhikari criticized Bangladesh administration for failing to prevent atrocities and urged India to ensure the security of Bangladesh as the need for unity, prioritizing the country's dignity, and suggested halting exports, visas and other exchanges until corrective action is taken by Bangladeshi government. हिंदू लॉयर है, उसको अरेस्ट कर रहा है। एंड मिस्टर रिगल आचार्य, इसको बुरी तरह से गंभीर रूप से वहां का एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फोर्स ने गंभीर रूप से इंजोर किया है। इसलिए ये लोग जो कर रहा है, ये सीधा सीधा रिलेशन है। इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इंटरफेयर करना चाहिए और इस्कॉन को भी, जो पूरा 150 से ज्यादा देश में है, उसको भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करके कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे कौन? वो वहां का केयरटेकर गवर्नमेंट है, वहां का जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, वहां का जमात है, जो 1971 में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, वही फोर्स है। ये प्रो पाकिस्तानी है। और राजाकार जो था, उसका जो अभी राजाकार का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये कंप्लीटली हमास, आईएस, तालिबान, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल फोर्सेस। तो हिंदू लॉयर है, उसको अरेस्ट कर रहा है और 2 लॉयर, वन ऑनरेबल मिस्टर रोमन रॉय एंड मिस्टर रिगल, पूरी तरह से गंभीर रूप से वहां का एक्सट्रीम गंभीर रूप से इंजोर किया है। इसलिए ये
Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav criticized the alleged mishandling of the Sambal incident, calling it a planned conspiracy. He questioned the role of law enforcement of suppressing Muslim voters in areas like Mirapur and Khatri. Yadav alleged that votes were deliberately looted to avoid scrutiny and urged accountability in the electoral process. ये अगर सुनियोजित नहीं होती, प्लान्ड नहीं होती, तो आप ये बताइए, चुनाव पे इतनी चर्चा हो रही थी, चुनाव में वोट लूटा गया, आपके लोग भी कैमरे वाले होंगे, वो जानते होंगे किस तरीके से वोट लूटा गया। क्या कुंदरकी में मुसलमान भाइयों को वोट डालने दिया? क्या मीरापुर में मुस्लिम को वोट डालने दिया? ये जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से चुनाव लूटा और लूट पर चर्चा न हो, इसलिए जानबूझ करके ये अगर सुनियोजित नहीं होती, प्लान्ड नहीं होती, तो आप ये बताइए, चुनाव पे इतनी चर्चा हो रही थी, चुनाव में वोट लूटा गया, आपके लोग भी कैमरे वाले होंगे, वो जानते होंगे किस तरीके में मुसलमान भाइयों को वोट डालने दिया? क्या मीरापुर में वोट डालने दिया? क्या कटहरी में मुस्लिम को वोट डालने दिया? ये जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से चुनाव लूटा और लूट पर चर्चा न हो, इसलिए जानबूझ करके ये अगर सुनियोजित। Shia cleric Maulana Yadav trend of filing petitions to claim temples and more, citing recent cases involving the Shahi Shamsi Masjid in Badaun and other religious sites across India. He expressed regret that such actions undermine the Place of Worship Act 1991, which was enacted to maintain communal harmony after the Babri Masjid judgment. Of these disputes on India's global image, with concerns being raised internationally about the safety and well-being of Muslims in India. He called on both the central and state governments to take strict action and prevent lower courts from entertaining such petitions. Abbas also revealed that the All India Shia Personal Law Board's legal cell plans to hold an executive committee meeting to develop strategies for stopping these disputes. जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मदार, आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने के ऊपर लाके खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं निचली अदालत में और अपने हक में फैसला करा के ले आया और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। संभल के अंदर जो हुआ, क्या ये होना चाहिए था? संभल में जिस तरीके से खून की होली खेली गई, खूनी होली खेली गई और माओ की गोदियां उजड़ी, औरतों के सुहाग लुटे, क्या ये होना चाहिए था संभल के अंदर? अजमेर दरगाह, इसका इतिहास 800 साढ़े 800 साल, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर में। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीपनास हुसैन, जहां से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहां गोबर सिर्फ अमन और सुकून और भाईचारे की बात होती है, आप वहां भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च के नाम के ऊपर इख्तलाफ नहीं चाहता है। अगर से क्या बात है कि आज फैजाबाद में फ्लाइटें पूरी तरीके से रद्द हो रही हैं। जो कतार लगी हुई थी फैजाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की, आज चंद फ्लाइटें रह गई हैं, तो कहां गई वो आस्था? लिहाजा आदमी मन की शांति के लिए जाता है। इंसान को जब जरूरत होगी मंदिर भी जाएगा, भी जाएगा, इमामबाड़े पर भी जाएगा, मजार पे भी जाएगा। लिहाजा इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने से बचाने के लिए पूरे मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा। हर उस चेहरे को बेनकाब करना पड़ेगा जो चेहरा इस हिंदुस्तान में हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहा है, मजारों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी जमीनें हैं, कहीं पर आप मंदिर बनाइए, किसी को कोई एतराज नहीं है।
मगर मस्जिद के नीचे जाके ढूंढेंगे शिवलिंग, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मस्जिद के नीचे पत्थर ढूंढेंगे, ताकि मुल्क के अमन और अमान और मुल्क की शांति को तबाह बर्बाद क्या करें कि हम अपने मुल्क में इख्तलाफ, लड़ाई, झगड़ा नहीं होने देंगे। अगर पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, एक बार फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। जिस BJP leader Brijlal Akhilesh Yadav and his party of orchestrating the recent violence in Sambal, alleging it was a planned conspiracy involving SP members, including an MP. Lal highlighted the injuries sustained by police personnel and the restrained use of non-lethal measures such as tear gas and rubber bullets. He attributed the conflict to internal supremacy, struggles among certain Muslim communities. Lal also criticized Akhilesh Yadav for his past actions, including withdrawing cases against alleged trust. नियोजित साजिश का हिस्सा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का है। उनका एमपी इन्वॉल्व है। जिस तरह से पुलिस पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उसका टीवी में दिख रहा है। जिस तरह से पत्थर से सड़क पाट दी गई, जिस तरह पुलिस जन वहां पर घायल, ऐसी स्थिति में जो पुलिस ने बल प्रयोग किया, बहुत सीमित किया है। नॉन लीथल वेपन का प्रयोग किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है, रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये सुनियोजित था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, और ये उन्हीं के दो जो तुर्क और पठान, उनकी आपस की जो सुपरमैसी की बात उनमें आपस में चल रही थी, उसी का परिणाम है। और अखिलेश यादव जी तो वो हैं आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, जरा पूछ लीजिए उनको 13 में वापस लिए तो नहीं लिए थे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति पर आतंकवादियों के मुकदमे, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था आप नहीं ले सकते, और फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हो गई। तो अखिलेश यादव की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। ये जो सुनियोजित घटना हुई, अखिलेश यादव इनकी पार्टी ने किया है, और आज उनको डिफेंड करने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं, नैरेटिव कर रहे हैं, सुनियोजित साजिश का हिस्सा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का है। Samajwadi Party leader Avdesh Prasad accused the Uttar Pradesh government of being responsible for the Sambal incident, calling it a deliberate conspiracy and a significant issue. He highlighted his party's demand for justice, urging compensation for victims and measures to prevent such incidents in the future. Prasad emphasized the need to maintain communal harmony and criticized the government's lack of response in the matter. सदन में सारी बातें रखी। निश्चित तौर से सरकार दोषी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से दोषी, कटघरे में है। और सदन में हमारे नेता ने आज बात रखी, लेकिन अफसोस है सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं रखा गया। फर्जी FIR हुई है, वो खत्म होनी चाहिए, और जो मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और भविष्य में इसकी कोई घटना न हो, आपसदारी भाईचारा बिगाड़ा न जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी सदन में सारी बातें रखी। निश्चित तौर से सरकार दोषी है। उत्तर प्रदेश BJP leader Sudhir Mungantiwar discussed preparations for the upcoming oath ceremony of Mahayuti Alliance at Azad Maidan, emphasizing the alliance's commitment to Mahabharata's progress inspired by Chhatrapati Shivaji Maharaj's vision. He assured citizens that the government is dedicated to serving the marginalized groups. Commenting on Deputy CM Ajit Pawar's meeting with Union Home Minister Amit Shah, Mungantiwar stated he had no information on the details. Regarding CM Eknath Shinde's health, he mentioned that the caretaker CM is undergoing treatment but was unaware of specifics. Mungantiwar dismissed Shiv Sena MP actions and urged against wasting time on baseless claims. नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई जी रहेंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, साधु संत रहेंगे,
आशीर्वचन भी देंगे और हम जनता को अभिवादन करते हुए जनता को आश्वस्त करेंगे कि उनकी सेवा का संकल्प लेकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वचन है का संकल्प रहा है, वो संकल्प पूरा करने के लिए गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, शिव भक्तों के सम्मान में, वंचित भाइयों के सम्मान में, वंचित बहनों के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार मैदान में। मेरी कोई बात उनसे हुई नहीं। आज मैं देवेंद्र जी से मिलने जाऊं, का पता होगा। अभी क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, देखो संजय राउत जी क्या कहते हैं इसको महत्व मत दो। मैं आपको सही में कहता हूं, मत महाराष्ट्र को आप अड़चन में लाओ। वो क्या, वो तो उनको पता तक नहीं है। 2004 में 15 दिन हुए थे शपथ विधि को, क्यों हुए? 2009 में मैं समझता हूं कि ऐसे बेतुकी बातों को लेकर महाराष्ट्र में टीवी चैनल का भी समय खराब करना, आपका भी समय खराब करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई जी रहेंगे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, साधु संत रहेंगे, आशीर्वचन देते हुए जनता को। Congress leader Imran Masood confirmed that Rahul Gandhi is set to visit Sambal tomorrow to meet the victims of a recent incident. Masood in the morning. He acknowledged that police intervention might occur, but affirmed Gandhi's determination to proceed with the visit. The program details have been communicated to the administration. में और ऑलमोस्ट ये फाइनल हो गया कि कल सुबह राहुल जी दिल्ली से संभल के लिए निकलेंगे और संभल में जाकर के पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी यही कार्यक्रम आया है। नहीं, देखिए जो भी होगा अभी निकलेंगे, कल जाने का कार्यक्रम है, प्रशासन को सूचना भेज दी गई होगी। Anjanay Kumar Singh, the Divisional Commissioner of Moradabad, provided an update on the visit of Congress MP Rahul Gandhi to Sambal. He confirmed that the visit was scheduled and preparations were underway for his arrival. And Singh mentioned that necessary arrangements had been made for the visit and information had been communicated to the relevant authorities. अभी स्थिति सामान्य है संभल में। वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार लिए, विश्वास बहाली को पुख्ता किया जा रहा है लोगों के सहयोग से। और आगे जो घटना हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अलग अलग एंगल्स पे जो भी है वो कार्रवाई कर रही है और दोनों ही तीनों काम बराबर से चल रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है और सामान्य बहुत तेजी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये असेसमेंट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को करना है और उन्होंने असेसमेंट करके ही निर्णय लिया है। फिलहाल अभी संभल ना आवे ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली, मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी, प्रशासन लगातार बात ही अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर। देखिए 30 गिरफ्तारियां थी, 30 ही गिरफ्तारियां हैं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं किसी के केवल नाम ले लेने से हम किसी की अरेस्टिंग करने वाले हैं। इसमें पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ही किसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हम प्रकाश में लाने से ज़्यादा इस बात में है कि जो लोग इस घटना को के जिम्मेदार हैं उनको हम सामने ले आ सकें, उनको कानून के दायरे में ले आ सकें और उनको सजा दिला सकें।
अभी स्थिति सामान्य है संभल में। वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार लिए जा रहे हैं। लोगों का विश्वास बहाली की कोशिश लोगों के सहयोग से ही हम ऐसा करने में सफल हुए हैं। और आगे जो घटना हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अलग अलग एंगल्स पे जो भी है वो कार्रवाई। Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.